नमस्कार दोस्तों। आपने शायद न्यूज़ और सोशल मीडिया में इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में या उसके भ्रष्टाचार के बारे में ज़रूर सुना और पढ़ा या देखा होगा। आज हम बात करेंगे भारत के जुडिशियल सिस्टम को कैसे अनकरप्ट यानी भ्रष्टाचार रहित किया जा सकता है। पहला, लॉ मिनिस्ट्री द्वारा एडवोकेट्स या लॉयर्स की फ़ीस के स्टैंडर्ड टैरिफ बनाकर। हाँ, भारत में एडवोकेट्स की फ़ीस अक्सर मुंह बोली होती है, जिसमें एडवोकेट्स क्लाइंट की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुंह बोली रकम वसूल कर लेता है। ऐसे में लॉ मिनिस्ट्री को एक टैरिफ जारी करना होगा जिसे सारे भारत के वकीलों को फॉलो करना होगा। अगर कोई वकील इस टैरिफ से ज़्यादा मांगता हो तो क्लाइंट को एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए और हर एडवोकेट को लीगल फ़ी की जीएसटी रिसीट क्लाइंट को देनी अनिवार्य करना पड़ेगा और इस फ़ी रिसीट को भी केस में उससे अटैच करना अनिवार्य करना होगा। ऐसा करने से एडवोकेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा केस करने पड़ेंगे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, वरना अभी के सिस्टम में एडवोकेट्स साल में केवल 4 या 5 केस में ही अपनी सारी कमाई निकाल लेते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा केसेस को भी सालाना निपटाया जा सकता है वकीलों द्वारा। क्लाइंट एडवोकेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्लाइंट एडवोकेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी SLA हर एडवोकेट को क्लाइंट के साथ एक SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें एडवोकेट और क्लाइंट के बीच एग्रीमेंट होगा केस को कैसे और कब तक सुलझाना है और अन्य बिंदु। और हाँ, SLA का उल्लंघन करने पर क्लाइंट कोर्ट, बार काउंसिल या लॉ मिनिस्ट्री की मदद भी ले सकता है ताकि एडवोकेट को उसकी नाकामी की कीमत चुकानी पड़े। दूसरा, हर केस के फैसले को 2 या उससे बढ़कर जजेस या शायद 3 जजेस द्वारा लेना होगा, जिसमें प्राइमरी जज के जजमेंट के बाद सेकेंडरी जज या अगर ज़रूरत पड़ी तो थर्ड जज को भी अपना दृष्टिकोण देना पड़ेगा। दूसरे और तीसरे जजेस के नाम एनोनिमस यानी गुप्त रखे जाएं पहले जज से, और दूसरे और तीसरे जज से भी प्राइमरी जज का नाम गुप्त रखा जाए जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार या धोखे की कोई संभावना नहीं होगी। नंबर 3, एक बार केस प्राइमरी जज के पास पेश हो जाए तब सारे केस के डॉक्यूमेंट्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से सारे केस को डिजिटल बनाना होगा ताकि इस केस को 2 से ज़्यादा जज इसको रेफ़र करके कमेंट कर सकें और एक सरल और न्यायपूर्वक जजमेंट निकल आए और नियमित समय में। चौथा, अगर क्लाइंट राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI द्वारा रिक्वेस्ट करता है तो सारे केस की IT कॉपी एक्सट्रैक्ट को उसे कोर्ट द्वारा दी जानी चाहिए और सारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सर्वर्स में अपडेट करनी चाहिए। इस प्रकार से हम भारत की जुडिशियल सिस्टम में कुछ सुधार ला सकेंगे, जिससे करप्ट जजेस और एडवोकेट्स को भी इस बात का एहसास होगा कि भ्रष्ट होना इतना आसान नहीं और वो सीधे रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक रियल आइडिया है और इससे हमारी जुडिशरी में सुधार हो सकता है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।